अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा सरफराज अहमद रांझा। वेबएक्सेल के प्लेटफॉर्म से आज हम हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी के साथ। आज हमारे साथ जो सक्सेस स्टोरी मौजूद हैं उनका नाम है मोहम्मद इमरान इकबाल बाजवा। प्रोड्यूसिंग पीक के ये ऑनर हैं। alibaba.com पे काम करते हुए इन्हें 6 साल का अरसा हो चुका है। वेबएक्सेल के प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्होंने अलीबाबा का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था और अब ये मिलियंस में बिजनेस कर रहे हैं। आज हमने इनको अपने ऑफिस में मदऊ किया है ताकि ये हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरीज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। वेलकम। सर, बिजनेस मोटिवेशन कहाँ से आई आपको? क्या आपकी रगों में भी सियालकोटी खून था कि बिजनेस करना है या कोई और बात? नहीं, ये तो है, जाहिर है हम सियालकोटी हैं, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था, हम 3 दोस्तों का एक आइडिया था जिन दिनों हम जॉब्स कर रहे थे डिफरेंट। तो हमने सोचा कि क्योंकि हम लोग डिफरेंट स्किल्स रखते हैं तो हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए और अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तो इस तरह हम लोगों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया कि भाई ये जॉब्स ही करते रहना या कुछ अपना बिजनेस भी करना है, अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करके हम इधर आए। तो इस तरह हम अपने बिजनेस की तरफ आए। ओके सर, प्रोड्यूसिंग पीक नाम कहाँ से सिलेक्ट किया आपने और कैसे ये नाम चूज़ किया आपने? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली हम लोग तब ना दोस्त ऐसे बैठे थे, हमने कुछ नाम लिखे जिसमें मुझे अब और तो याद नहीं ज़्यादा, 3 4 5 नाम थे। तो ये मैंने ही लिखा था और फिर हम सारे मुत्फिक हो गए इस पे, प्रोड्यूसिंग पीक, आप इसके नाम से समझ सकते हैं। जी जी। तो ये इस तरह हुआ था। सर, अलीबाबा पे क्यों आए आप? एक्चुअली शुरू में ये था कि हम लोग सोशल मीडिया और ईमेलिंग वगैरह इस्तेमाल करते थे बिज़नेस के लिए। तो ये काफ़ी टाइम हमने इसी तरह वेस्ट किया, या आप कह लें कि हम करते रहे, लेकिन हमने देखा कि उससे कोई रिस्पॉन्ड उस तरह नहीं आ रहा। मतलब जब आपकी एक्सपर्टी है कोई मैन्युफैक्चरिंग में कि कोई प्रोडक्ट आप बना सकते हैं या आपके पास सोर्स है तो आप बेच नहीं सकते, फिर आप बायर तलाश कैसे करें? तो हमने देखा कि यार यहाँ तो कोई हमें सक्सेस नहीं मिल रही। तो इसी दौरान वेबएक्सेल की टीम की तरफ से हमें अक्सर अप्रोच किया जाता था और हमें बताया जाता था कि ये अलीबाबा गोल्ड मेंबरशिप के बेनिफिट्स बताए जाते थे। फिर हम सम टाइम ये सोचते थे कि यार हम इन्वेस्ट कर दें, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं ना ज़ाया हो जाए। तो इस तरह फिर करते हमने देखा कि इसके बगैर हम बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ सकते, हम सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। तो हमने फिर फाइनली डिसाइड किया और हमने अलीबाबा की गोल्ड मेंबरशिप हासिल की। और उसके बाद हमने देखा कि पहले साल हमने बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिला, हमें क्लाइंट्स मिले, बिजनेस मिला, जो टाइम के साथ साथ बढ़ता गया। सर, कुछ लोग कहते हैं कि अलीबाबा पे वर्किंग करने के लिए आपकी इंग्लिश जो स्पीकिंग पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। क्या इंग्लिश का आना अलीबाबा पे काम करने के लिए ज़रूरी है? मैं ज़रा डिफरेंस सोचता हूँ। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपकी इंग्लिश कोई बड़ी अच्छी हो। मेरे ख्याल में अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत आप इंग्लिश जानते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप इजीली अलीबाबा ऑपरेट कर सकते हैं। उसकी वजह कि अलीबाबा के ऊपर ट्रांसलेशन के जो टूल्स हैं वो बड़े हेल्पफुल हैं, उनको आप इस्तेमाल करें तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे ख्याल में। सर, कुछ लोग ये रूमर्स क्रिएट करते हैं मार्केट में कि अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे बिजनेस नहीं है, या ऑर्डर्स हैं, छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं, सैंपल्स के ऑर्डर्स हैं, या इंक्वायरीज ज़्यादातर फेक होती हैं, बायर्स रिस्पॉन्ड नहीं करते, या RFQ ज़्यादा फेक होती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये है कि अगर आपने बेसिक अलीबाबा अकाउंट ऑपरेटिंग की ट्रेनिंग ली हो, जो वेबएक्सेल फ्री ऑफर करता है आई थिंक, तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल इजीली अलीबाबा ऑपरेट कर सकते हैं। और आपको नॉलेज हो प्रोडक्ट पोस्टिंग, लाइक RFQ इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड करना, तो आप इजीली बिजनेस ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हाल में ऐसा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस जो है ऐसा नहीं है। सर, मेंबरशिप बाय करने के बाद आपने वेबएक्सेल्स की सर्विसेज को कैसा पाया? वेबएक्सेल की माशाल्लाह टीम बड़ी प्रोफेशनल है। हमें तो जब भी अलीबाबा अकाउंट ऑपरेटिंग में या कोई दूसरा मसला हुआ है तो वो हमारा हल किया जाता है विद इन नो टाइम। और शहबाज साहब बड़ा एक विजनरी माइंड रखते हैं और ख़ास तौर पे मिस फायज़ा की तरफ से हमें बड़ी अच्छी सर्विसेज और गाइडेंस दी जाती हैं। तो हम तो बहुत सेटिस्फाई हैं वेबएक्सेल से। सर, जो न्यू कमर्स हैं, अलीबाबा का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? दुनिया में नामुमकिन तो कुछ नहीं है।
जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपका वे आउट क्या है। आप थ्रू प्रॉपर चैनल स्टार्ट करें बिज़नेस को, और उसके बाद एक चीज़ मैं ज़रूर उन्हें कहूँगा, हमने अपने सराउंडिंग में देखा है कि जो न्यू कमर्स आते हैं वो समटाइम क्या करते हैं, इनएक्सपीरियंस लोग जो आते हैं वो क्या करते हैं, कुछ क्लाइंट को चीट करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट्स में आते हैं। तो उनको बस ये ज़हन में रखना चाहिए कि अपनी सिटी की रेपुटेशन, अपनी कंट्री की रेपुटेशन, इसका ख्याल रखना चाहिए। बाकी मैं ये समझता हूँ कि अगर आप नए आते हैं, आप अली बाबा की गोल्ड मेंबरशिप हासिल करते हैं, तो आपके पास प्रोडक्शन का कोई सोर्स है या आपका तजुर्बा है प्रोडक्शन का, तो फिर तो आप ये समझें कि आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म खुल जाता है। फिर वो आप पे ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना हासिल करते हैं। तो मेरा ख्याल है आप आएँ और अली बाबा की गोल्ड मेंबरशिप लें और अपने ख्वाबों को सच करें। जहाँ तक बात आती है बिजनेस की, तो जहन में ये चीज़ आती है कि आपके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी है। तो क्या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? मेरा ख्याल है नहीं। उसकी वजह ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब आप कम से स्टार्ट करते हैं तो आप सीखते जाते हैं। जब आप सीखते हैं तो फिर आप ऊपर वाले लेवल पे भी आके बिजनेस को सही तरह हैंडल कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आपके पास शुरू में ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो। शुरू में आपको हमेशा छोटे लेवल पे शुरू करना होता है, तो फिर ऊपर लेके जाना होता है। तो ऐसा नहीं कि आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद इमरान इकबाल बाजवा, जो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे थे। We'll be back again soon with another amazing and interesting video. Fi aman Allah.